नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की अहम बैठक। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच देश में पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गैस, बिजली और उर्वरक क्षेत्रों की स्थिति की गई समीक्षा। देश में बिना किसी बाधा के आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर। संसद का बजट सत्र, कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। राज्यसभा में आज गृह मंत्री पेश करेंगे सीएपीएफ विधेयक। लोकसभा में वित्त मंत्री लाएंगी वित्त विधेयक 2026। विधानसभा चुनावों से पहले 5 राज्यों में सभी दलों का चुनाव प्रचार तेज। असम, केरलम और पुदुचेरी के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। पश्चिम एशिया में तेज हुआ संघर्ष। डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद ईरान ने खाड़ी क्षेत्र की ऊर्जा और जल संसाधनों पर जवाबी कार्रवाई की दी धमकी। कहा, हुर्मुज स्ट्रेट ईरान के दुश्मनों को छोड़कर सभी देशों के लिए खुला। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर और पूर्वी भारत में बारिश और तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश का अलर्ट। और इंडियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में दिखा भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा। महिला एकल में अनाहत सिंह और पुरुष एकल में अभय सिंह बने चैंपियन। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस की अहम बैठक हुई। इस बैठक में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर भारत पर संभावित प्रभाव और उससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में कैबिनेट सचिव ने वैश्विक स्थिति और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अब तक उठाए गए तथा प्रस्तावित कदमों पर विस्तार से जानकारी दी। बैठक में कृषि, उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम, बिजली, एमएसएमई, निर्यात, शिपिंग, व्यापार, वित्त और सप्लाई चेन सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों पर संभावित असर का आकलन किया गया। केंद्र सरकार ने आम नागरिकों की आवश्यकताओं जैसे खाद्य, ऊर्जा और ईंधन सुरक्षा की उपलब्धता का विस्तृत आकलन किया। खरीफ सीजन के लिए किसानों को उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बिजली संकट से बचने के लिए कोयले का पर्याप्त स्टॉक होने की जानकारी दी गई। रसायन, दवाइयां, पेट्रोकेमिकल्स और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों का आवश्यक वस्तुओं के आयात के स्रोतों को विविधीकृत करने के उपायों पर चर्चा की गई। सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि एक मंत्रियों और सचिवों का समूह तैयार किया जाए जो एक समग्र सरकार दृष्टिकोण से समर्पित रूप से काम करे। पीएम ने सभी क्षेत्रों के समूहों को सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके काम करने का निर्देश भी दिया। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकार के सभी अंगों को एकजुट होकर काम करना चाहिए ताकि नागरिकों को असुविधा न हो। संसद के बजट सत्र के दौरान आज दोनों सदनों में कई अहम विधेयक सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में ग्रुप ए सामान्य ड्यूटी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित नियमों को विनियमित करना है। इस विधेयक के माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ यानी कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी,
एसएसबी के लिए एक यूनिफाइड कानून तैयार होगा। इसके साथ ही भर्ती, प्रमोशन और सर्विस नियमों को एक समान करना भी विधेयक का उद्देश्य है। साथ ही इसके माध्यम से वरिष्ठ पदों पर आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति का ढांचा भी तय होगा। ये बिल आंतरिक सुरक्षा और पैरामिलिट्री फोर्सेस के स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव लाएगा। इसके साथ ही विनियोग और संख्या 2 विधेयक 2026 विचार और वापस लिए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक को पेश करेंगी। ये विधेयक में वित्त वर्ष 2026-27 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोजन को अधिकृत करने से संबंधित है। लोकसभा से ये विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। वहीं लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। ये विधेयक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने का प्रावधान करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करेंगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री कॉर्पोरेट विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगी। इस विधेयक का उद्देश्य सीमित देना भागीदारी अधिनियम 2008 और कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करना है। इसके साथ ही दोनों सदनों में कई अन्य अहम विधायी कार्य भी सूचीबद्ध हैं। दोनों ही सदनों में कई प्रतिवेदन पेश होंगे। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से सांसद अहम प्रश्न पूछेंगे। देश में गैस आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए सरकार आज से कई नए कदम उठाने जा रही है। आज से केंद्र सरकार राज्यों को व्यावसायिक एलपीजी के लिए 20% अतिरिक्त आवंटन करेगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शनिवार को दिए गए निर्देशों के अनुसार पहले राज्य को 30% आवंटन स्वीकृत था, जो अब नए फैसले के बाद बढ़कर कुल 50% हो जाएगा। सरकार के इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी विस्तार है, जिसके लिए कुल कोटे में से 10% हिस्सा विशेष रूप से आरक्षित किया गया है। असम, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज शाम समाप्त हो जाएगी। इन दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतदान अगले महीने 9 तारीख को एक ही चरण में किया जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार को होगी, जबकि उम्मीदवार 26 मार्च तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। तमिलनाडु विधानसभा के लिए मतदान एक ही चरण में 23 अप्रैल को होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में मतदान 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि का आज 5वां दिन है और आज मां दुर्गा के 5वें स्वरूप संकट माता की पूजा अर्चना की जा रही है। इस पावन अवसर पर राजधानी दिल्ली के झंडेवालान मंदिर और छतरपुर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। भक्त मां सकंद माता से अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। और राजधानी दिल्ली समेत उत्तर पूर्व में पिछले सप्ताह से मौसम मेहरबान है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण आज सुबह सवेरे दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिसके बाद न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर में भी छिटपुट बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 26 मार्च तक जारी रह सकता है। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच संघर्ष का दौर अभी जारी है। वहीं देर रात इजराइल यरूशलेम और वेस्ट बैंक के ऊपर एक ईरानी मिसाइल दिखाई दी, जिसमें
क्लस्टर वॉरहेड लगा था। इन हमलों के बाद कई इलाकों में सायरन की आवाज सुनाई दी और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अलर्ट किया गया। ईरान लगातार हो रहे भीषण हमलों के बाद भी झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि वो जबरदस्त पलटवार भी कर रहा है, जिसके कारण ही ट्रंप ने सीधे ईरान को अल्टीमेटम भी दे डाला है। ट्रंप ने हुर्मुज़ जलडमरू मध्य को खोलने की धमकी दे दी है। अगर ईरान यूएस प्रेसिडेंट की बात नहीं मानता तो अमेरिका ने ईरान के पावर ग्रिड को तबाह करने की बात कही है। और शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इंडियन ओपन स्क्वॉश खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया है। प्रतियोगिता के महिला एकल फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हाना को 11-5, 11-6, 9-11, 11-6 के अंतर से हराया। भारत के अभय सिंह ने इंडियन ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रतियोगिता के फाइनल में अभय ने भारत के ही वीर चौटरानी को 11-9, 11-8, 11-4 से हराया। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।